हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं श्वेता चौरसिया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में हुए प्रमुख युद्ध। मध्य प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनको आज हम मैप के थ्रू सब कवर करने वाले हैं। जितने भी युद्ध यहाँ पर लिखे गए हैं या जो आज युद्ध हम पढ़ने वाले हैं, इन सबको मैं डिटेल के साथ अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उन क्लासेस को देखिए और पढ़िए, आपको सब समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। साथ ही साथ हमने पूरा जो हमारा हिस्ट्री जितनी अभी हमने पढ़ाई, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो मध्य प्रदेश का, चाहे आपका मध्यकालीन इतिहास हो या आपका आधुनिक काल हो, सबको बहुत डिटेल के साथ हमने एमपीपीएससी के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा है। आप प्लीज़ वो जाकर क्लासेस देखिए। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में हुए प्रमुख युद्ध। मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंदसौर का युद्ध। जो मंदसौर का युद्ध होता है, यहाँ पर दो युद्ध होते हैं। कितने? दो युद्ध होते हैं। जो आपका पहला युद्ध होता है वो 1535 में होता है। आप मैप बना लीजिए। साथ ही साथ आप चाहो तो कलर पेन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो खिचड़ी यहाँ पकी है वो आपकी कॉपी में नहीं पकेगी। तो आप अच्छा होगा आप कलर पेन यूज करें और अच्छे से अपनी कॉपी में सारा मैप पूरा बना लीजिए। जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप उसमें नोट करते जाइए। इससे होगा क्या, आप जब रिवीजन करोगे, आपको युद्ध पढ़ने होंगे मध्य प्रदेश के, सब आपको एक पेज में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, जिससे आप भूलोगे भी नहीं और कंफ्यूज नहीं होगे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं मंदसौर का युद्ध। जो मंदसौर का युद्ध होता है, वहाँ दो युद्ध होते हैं। एक होता है 1535 में, दूसरा होता है हमारा 1732 में। जो हमारा 1535 में युद्ध होता है वो होता है हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में। किसके बीच में? हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में होता है, जिसमें जो हुमायूं रहता है, हुमायूं बहादुर शाह को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। बहादुर शाह को हरा देते हैं। इसमें बहादुर शाह की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब हम देखते हैं 1732 में जो मंदसौर में युद्ध हुआ था, ये होता है मराठा और जयसिंह द्वितीय के बीच में। किसके बीच में? जो मराठा रहते हैं और जयसिंह द्वितीय रहते हैं, इनके बीच में होता है। इसमें जो मराठा रहते हैं, मराठाओं की साइड से युद्ध करते हैं हमारे मल्हार राव होलकर। कौन करते हैं? मल्हार राव होलकर करते हैं। इसमें मल्हार राव होलकर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जयसिंह द्वितीय जो रहते हैं वो हार जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अमझेरा का युद्ध। जो अमझेरा का युद्ध होता है, कहाँ पर होता है? धार में होता है। कहाँ पर होता है? धार में होता है। जो मध्य प्रदेश का धार जिला है, वहाँ पर अमझेरा का युद्ध होता है। किनके बीच होता है? तो मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच होता है। इसमें जो मराठा रहते हैं, मराठाओं के साइड से युद्ध करते हैं हमारे पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव, जिसमें पेशवा बाजीराव विजय प्राप्त करते हैं। जो आपका धार है, धार में एक युद्ध और होता है, आप नोट कर लीजिए। धार में एक युद्ध और होता है, वो होता है तिरला का युद्ध। कौन सा? तिरला का युद्ध होता है। तिरला का युद्ध कहाँ होता है? धार जिले में। कब होता है? 1731 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में। ये भी मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच होता है। इसमें भी मराठा विजय प्राप्त करते हैं और जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपके मंदसौर में दो युद्ध हुए, वैसे ही आपके अमझेरा का युद्ध, धार जिले में दो युद्ध होते हैं। एक होता है तिरला का युद्ध, दूसरा होता है आपका अमझेरा का युद्ध। क्या होता है? अमझेरा का युद्ध। तो जो आपका अमझेरा का युद्ध होता है, धार में जो दो युद्ध हुए हैं, दोनों ही आपके मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच में हुए हैं, जिसमें मराठाओं की जीत हुई है, मराठा विजयी हुए हैं और मालवा पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तिरला के युद्ध के बाद। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सारंगपुर का युद्ध। जो सारंगपुर एरिया है, कहाँ पर आता है? आपके राजगढ़ जिले में आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? राजगढ़ जिले में आता है। और जो सारंगपुर का युद्ध होता है, यहाँ भी आपके दो युद्ध होते हैं। एक होता है 1561 में, दूसरा होता है 1724 में। जो 1561 में होता है, ये अकबर और बाज बहादुर के बीच में होता है। इसमें जो अकबर की साइड से युद्ध करते हैं, यानी अकबर का जो सेनापति होता है वो कौन होता है? आदम खां होता है। कौन? आदम खां होता है। जो सारंगपुर का दूसरा युद्ध होता है वो भी आपका मुगल और मराठाओं के बीच में होता है। तो जो मुगल हैं, मुगल सूबेदार और मराठाओं के बीच में होता है। जो मराठाओं के साइड में इसमें युद्ध करते हैं वो कौन करते हैं?
मल्हार राव होलकर जी। कौन? मल्हार राव होलकर जी। इसमें मल्हार राव होलकर को विजय प्राप्त होती है, आपको याद रखना है। फिर आता है आपका भोपाल का युद्ध। जो भोपाल का युद्ध है, भोपाल का युद्ध कब होता है? 1737 में होता है। एक इसके बीच में होता है, ये होता है आपके मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच में, जिसमें मराठाओं को विजय प्राप्त होती है। मराठाओं की साइड से कौन युद्ध करता है? वो करते हैं पेशवा बाजीराव। कौन? पेशवा बाजीराव। इसके बाद आता है आपका नेक हाई का युद्ध। कौन? नेक हाई का युद्ध कहाँ पर होता है? रीवा जिले में होता है। कब होता है? 1796 में होता है। आप जानते हो रीवा बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो नेक हाई का युद्ध है, नेक हाई का युद्ध बघेल साम्राज्य और मराठाओं के बीच होता है। एक और युद्ध आता है जो अपना रेवा का युद्ध है, ये नर्मदा नदी के किनारे होता है। ये हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच होता है। किसके बीच में? हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच में, जिसमें जो आपके हर्ष है, हर्ष हार जाते हैं, यानी जो पुलकेशन द्वितीय है, पुलकेशन द्वितीय हर्ष को हरा देते हैं रेवा के युद्ध में। आपका एक युद्ध और रह गया है, आप लिख लीजिए महेदपुर की लड़ाई। महेदपुर की लड़ाई, जो महेदपुर की लड़ाई होती है, ये होती है 1817 में। किसके बीच होती है? तो ये होती है आपकी अंग्रेज और होलकर के बीच में होती है, जिसमें होलकर क्या होते हैं? हार जाते हैं। तो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण युद्ध थे, जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सब एक ही क्लास में बहुत कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको सब समझ में भी आ गए होंगे। आपने अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। नहीं बनाए हैं तो वीडियो पॉज करिए और इनको बनाइए, लिखिए अच्छे से, जिससे आप इन्हें भूलो भी नहीं और कंफ्यूज भी मत हो। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम भोपाल रियासत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अभी आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, या आप जो भी हमने युद्ध आज की क्लास में मैप के थ्रू पढ़े हैं, ऐसी अगर आप और कोई जानकारी मध्य प्रदेश की और कुछ आप मतलब जो मध्य प्रदेश का सिलेबस है उसमें आप किसी भी टॉपिक को आप मैप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाऊंगी, आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगी। बस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। साथ ही साथ पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे भोपाल रियासत के बारे में। किसके बारे में? भोपाल रियासत के बारे में, जो आपको आज ही मिलेगी क्लास। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।